हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो एक सत्य कथा पर आधारित है। ये बात 1969 की है, जब दिल्ली में एक परिवार रहा करता था जिसमें पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। वहाँ पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम, वो नेपाल का था और उसका नाम था तुल बहादुर। वो तब जब आया था बहुत छोटा था और उसको शहर की चमक धमक खींच लाई थी। उसे नहीं पता था, जबकि वो एक संभ्रांत परिवार से था, पर आकर उसने नौकर का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो परिवार भी उसे अपने बेटे की तरह पाला करता था। वो देखने में भी अच्छा था, बच्चों के साथ भी अच्छे से बिहेव करता था और बच्चा ही था। धीरे धीरे 4-5 साल हो गए, वो थोड़ा बड़ा भी हो गया और काम सीख गया, बहुत बढ़िया से काम करने लगा, घर को संभालने लगा। लेकिन वो भी छुट्टियों में एक बार अपने घर जाया करता था। उसकी एक बहन थी छोटी, जो कि 6-7 साल की थी। तो जब वो जाता तो अपने खूब सारे कपड़े, मिठाई, खाना पीना, सामान, गिफ्ट अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए लेके जाता था। उसे था कि मैं अब इतने टाइम के बाद जा रहा हूँ तो माँ बाप खुश होंगे कि मैं क्या कमा रहा हूँ और मैं क्या गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। तो वो लेकर सामान लेके वो छुट्टियां, 1 महीने की छुट्टी लेके चला जाता है नेपाल। नेपाल में अपने गांव पहुंचता है। घर के लोग सभी बहुत खुश होते हैं उसे देख के, वो भी बहुत खुश होता है। और फिर सबसे ज्यादा खुशी उसे होती है अपने गांव में उसके जो दोस्त थे उनके साथ मिलने की, क्योंकि वो कभी गांव से बाहर निकले ही नहीं थे। तो वो उसे बताना चाहता था कि शहर की जिंदगी कैसे होती है। चांदनी रातें थी तो वो 3-4 दोस्त मिलकर गांव के ही नजदीक एक पुलिया के ऊपर बैठ के बात करते थे। और उसने बताना शुरू किया कि शहरों में ऐसा होता है, वैसे होता है। दोस्त भी बहुत ध्यान से देखते। बात करते करते उनको 12-12:15 हो गया और सामने की तरफ आगे खाई थी और वहां पे बड़ा घना जंगल था। पहाड़ी की चोटी पे इधर पुलिया के आसपास बैठे हुए उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो 18-19 साल की होगी, वो सामने से गुजर रही है और उसके पाँव के घुंघरू जो है छन 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 बजता है। सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। सब हैरान होते हैं कि हो सकता है कोई रात के समय अपने को आसान करने के लिए जो है खेत की तरफ आई होगी। लेकिन तभी उनको लगा ये जंगल में जो औरत दिख रही है, ये लड़की जो है या औरत कह लो, ये हमारे गांव की तो नहीं लगती। तो चारों दोस्त आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी उन्हें लगता है कि वो धीरे धीरे कहीं दूसरी तरफ आ रही है, लेकिन वो रास्ता जो है वो इनकी साइड से होते हुए जा रहा था। तब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत कोई खूबसूरत लड़की है। तो तुल बहादुर ने अपने दोस्तों को बोला, इधर ध्यान मत दो, आजकल ऊपर की हवाएं भी बहुत होती हैं यहाँ। पता चला कि हमें लेने के देने पड़ गए, चलो हम घर चलते हैं, बहुत हुआ, कल फिर मिलेंगे। लेकिन उसका एक दोस्त जो था वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता और वो कहता नहीं, थोड़ी देर और। लेकिन करते करते वो फिर घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर आते हैं। अब उसके दोस्त को ये लगता है कि ये मैं देखना चाहता हूँ कि वो लड़की फिर आती है कि नहीं आती। लेकिन वही 12:15 12:30 का टाइम हुआ तो वो लड़की फिर आती है और वो देखता है कि इस बार तो वो और भी खूबसूरत दिखती है और वो इनकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। वो बस उसका मुस्कुराने भर की देर थी कि वो दोस्त ने बोला मैं जा रहा हूँ उसको देखने। लेकिन तभी तुल बहादुर और उसके दूसरे दोस्तों ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और कहा कि नहीं, इसके पागलपन में मत पड़ो, ये हमें लगती है ये कोई तीसरी चीज है, इस आयाम की नहीं लग रही। लेकिन वो जिद में था। वो अब उसने क्या करा दोस्तों, उसको अब अपने दोस्त भी बुरे लगने लगे और वो हर रोज रात को आता। अब वो लड़की जो है उसके पास बैठ के बातें करने लग गई। उसे लगा कि ये भूत रवूत नहीं है, ये असल में ही कोई लड़की है जो किसी गांव की है। लेकिन तुल बहादुर और उसके दोस्तों ने सोचा कि ये पागल से हरकतें कर रहा है और ये सब कर रहा है, इस पे नजर रखी जाए और ये चेक किया जाए कि क्या ये लड़की भूतनी है या क्या ये किसी और गांव की है और उसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में यहाँ आती है। तो उन्होंने एक दिन अपने दोस्त को कहा कि देख, हम तेरे को एक धागे की रील देते हैं, तुम बातों बातों में उसके दुपट्टे के साथ ये धागा बांध देना।
अब वो और धागे की रील को पकड़ना मत, और जब जाएगी तो हम सुबह देखेंगे कि वो धागा कहाँ तक जाता है। तो ऐसे ही उसके दोस्त ने कहा ठीक है मैं कह रहा हूँ वो भूतनी नहीं है, लेकिन अब वो मानने को तैयार हो गया कि ठीक है मैं धागा बांध दूंगा, और वो धागा बांध देता है। अगले दिन सुबह वो देखते हैं कि धागा कहाँ कहाँ जा रहा है। अब धागे की रील में काफी लंबा धागा होता है। वो धागे को देखते 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 पहुंचते हैं तो देखते हैं एक चट्टान के पत्थर, बड़े पत्थर के नीचे वो धागा चला गया है। तब उन्हें यकीन होता है कि नहीं, ये कोई भूतनी है जिसने कभी आत्महत्या की होगी और उसकी आत्मा यहाँ रहती है। तब उन्होंने आसपास के गांव में पता करने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि तीसरे चौथे गांव से एक लड़की ने जो है वो ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, और उसी की आत्मा रात को विचरती है और वो छोटे उम्र के लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें मार देती है। इस तरह से उसके बाद से वो लड़का और ये लोग कभी भी पुलिया की तरफ नहीं गए, और लोगों को भी उन्होंने आगाह कर दिया कि यहाँ ना जाएं, ऐसी हरकतें यहाँ होती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जो आप मुझे सुनाना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे मेरे पास ये कहानी भेजें। धन्यवाद।